नमस्कार दोस्तों, ट्रेन में सफर तो कई लोग करते हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों की जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, अगर आप भी इन नियमों के बारे में जान लेंगे तो ट्रेन में सफर करने के दौरान कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको रेलवे से जुड़ी इन्हीं कुछ जरूरी नियमों की जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ट्रेन छूट जाने पर नियम। अगर आपसे ट्रेन छूट गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अगले 2 रेलवे स्टेशन से ट्रेन को पकड़ सकते हैं और इस दौरान टीटीई आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अगले 2 रेलवे स्टेशन तक ट्रेन को नहीं पकड़ पाते हैं तो टीटीई आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। सीट पर ना बैठने वाला नियम। अगर आप ट्रेन में कहीं पर मौजूद है लेकिन 2 रेलवे स्टेशन के बीत जाने के बाद आप अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 रेलवे स्टेशन के बाद टीटीई उस सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। और इसके बाद अगर आप अपनी सीट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। यह रेलवे का सख्त नियम है, लेकिन इसकी जानकारी काफी कम लोगों को ही पता होती है। मिडिल बर्थ पर सोने से जुड़ा नियम। दोस्तों, ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में एक साइड में 3 सीट होते हैं, लेकिन कई बार ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में मिडिल बर्थ यानी कि बीच वाली सीट को सोने के लिए इस्तेमाल करने से लोअर बर्थ यानी कि ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में नीचे वाला सीट पर बैठना मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं कि रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में सोने का समय रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। और इसी समय के दौरान ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में मिडिल बर्थ यानी कि बीच वाली सीट को आप खोल कर सो सकते हैं। अगर इस समय के अलावा कोई भी यात्री मिडिल बर्थ यानी कि बीच वाला सीट को ऊपर करके सोने की कोशिश करता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक यह अपराध है। ट्रेन में सोने का समय खत्म होने के बाद मिडिल बर्थ यानी कि बीच वाली सीट को नीचे करना पड़ता है, ताकि बाकी यात्री ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में नीचे वाले सीट पर बैठकर आराम से यात्रा कर सके। यात्रा आगे बढ़ाने वाला नियम। रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अगर आपको अपनी खरीदी गई टिकट में दिए गए डेस्टिनेशन से आगे तक का सफर करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेस्टिनेशन आने से पहले आप टीटीई से बोलकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। टीटीई आपको आगे की यात्रा का अतिरिक्त किराया जोड़कर टिकट बनाकर दे देगा। शॉर्ट टर्मिनेटेड रूट पर फुल रिफंड। अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन की यात्रा बीच में रोक दी गई है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए अगर रेलवे के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है तो आप अपनी पूरे टिकट का रिफंड की मांग रेलवे से कर सकते हैं। हालांकि अगर आप रेलवे के द्वारा किए गए वैकल्पिक इंतजाम से नहीं जाना चाहते हैं तो जहां तक आपने ट्रेन से यात्रा की है वहां तक के पैसे काटकर आपको बाकी बचे हुए पैसे स्टेशन मास्टर को आप टिकट देकर प्राप्त कर सकते हैं। कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर नियम। दोस्तों, अगर आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप ट्रेन का कंफर्म टिकट किसी दूसरे रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं, लेकिन आपका बोर्डिंग रेलवे स्टेशन वही होना चाहिए जिस रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन में चढ़ना है। दोस्तों, इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इसके साथ ही अगर ऐसी स्थिति में ट्रेन कैंसिल हो जाए या फिर ट्रेन डाइवर्ट हो जाए तो आपको टिकट का पैसा रिफंड मिल जाएगा। ट्रेन या रेलवे स्टेशन में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान नहीं बेच सकते हैं। दोस्तों, आईआरसीटीसी से मान्यता प्राप्त फूड वेंडर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर खाने पीने का सामान ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर नहीं बेच सकते हैं। रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक अगर वेंडर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर खाने पीने का सामान बेचता है तो ऐसा करना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं और इससे वेंडर पर भारी जुर्माना और इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।